हेलो दोस्तों, स्वागत है इस कोचिंग सेंटर में। ठीक है। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि ओरिजिनल आपका मॉडल पेपर क्या हो गया है, जारी हो गया है। क्या हो गया बच्चों? जारी हो गया। ठीक है। तो बच्चे देख सकते हैं 2026 का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2026 का है, जो कि ओरिजिनल आपका मॉडल सेट है। और सेम टू सेम हू बहू इस लेवल का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। ये जो प्रैक्टिस करवाने वाले बच्चों सेट वन का है। ठीक है। तो आपको ध्यान से देखते जाना है ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना। तो देख सकते सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 एनुअल वार्षिक। ठीक है। प्रश्न क्वेश्चन बुकलेट सेट, मतलब इस पर यहाँ पे जो है आपका बोर्ड परीक्षा में नंबर लिखा होगा 10 ठो। ठीक है। तो आपको भरना है और मार्बलम। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका विज्ञान अर्थात साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 100 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 138। ठीक है। तो प्यारे बच्चे देखते हैं कि आप सभी को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले प्यारे बच्चों, बताइए। तो आपका दो गुना क्वेश्चन होने वाले, क्या होने वाले हैं? दो गुना क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें कि प्यारे बच्चे 100 मार्क्स का होगा। ठीक है। आज 20 नंबर क्या होगा? प्रैक्टिकल का होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको 30 प्रश्न में से बच्चे 15 प्रश्न बनाने हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहाँ ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आठ 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनमें से 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। 40 प्रश्न अधिक उत्तर प्रथम 40 वर्ष है, मतलब कि 40 मार्क्स होगा। 80 क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आप तो 40 आपको बनाने होंगे। ठीक है। प्यारे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। क्या लिखा है? प्रश्न संख्या एक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना है। मतलब कि 80 में से 40 आपका जवाब देना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे 40 गुना एक लिखा है बच्चे, 40 गुना एक लिखा है। क्या लिखा है? 40 गुना एक 40 मार्क्स, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो बच्चे आपका क्वेश्चन है पहला, देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की बच्चों फोकस दूरी होती है क्या, बताइए? शून्य, ऋणात्मक, अनंत, धनात्मक। बताइए एक नंबर के बच्चों आंसर क्या होगा? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बच्चे होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब जो है बच्चों दर्पण की किस ओर बनते हैं? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, बताइए। दो का आंसर क्या होगा? तो दर्पण के क्या बनते हैं? आगे बनते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तन किरण, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कौन होगा? बात ये क्या होगा? 30 डिग्री, 15 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। आंसर क्या होगा बच्चों? तीन का, तो 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते प्यारे बच्चे। देखिए क्वेश्चन है, एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? C/2, C/3, C/4, सी। बताइए आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा आंसर इसका? तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन जल्दी प्यारे बच्चों, फटाफट याद करते जाइए। गोल दर्पण में कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लाया जाता है। गोली दर्पण में कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लाया जाता है फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आंसर क्या होगा 5 का, बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते प्यारे बच्चों। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्यारे बच्चों, तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों आंसर चौके क्या होगा, तो क्या होगा, बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण के कारण कौन सी राशि बदलती है, नहीं सॉरी, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है मेरे बच्चों, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, रंग, ए और बी दोनों। बताइए सात का आंसर क्या होगा बच्चों, तो आंसर क्या होगा ए और बी दोनों, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। क्या हो जाएगा, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होता है, 0.5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। बच्चों आंसर क्या होगा 8 का, तो 2 डायोप्टर। क्या हो जाएगा 50 दूनी 102 डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते प्यारे बच्चों। ये सबको क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है ना, आपको याद करते जाना है। क्वेश्चन है बच्चों, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। बच्चों तेल लगा हुआ जब प्रकाश कुछ करंट निकलते हैं, कुछ करंट नहीं निकलते। बच्चों आपको पढ़ाया गया है, क्या होता है आंसर नो का क्या होगा बच्चों, तो पारभाषक अर्थात पारभाषी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते प्यारे बच्चों। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है जल में, निर्वात में, कांच में, वायु में। 10 के बच्चों आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट, अगर आपको पता है तो। 10 का आंसर क्या होगा बच्चों, 10 का आंसर बच्चों हो जाएगा कांच में। क्या होगा, कांच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, कॉर्निया, पारितरिका, पुतली, दृष्टि पटल। आंसर क्या होगा बच्चे 11 का, बताइए 11 का बच्चे आंसर हो जाएगा डी नंबर, दृष्टि पटल। क्वेश्चन है, नेत्र का पारदर्शिक अग्रभाग कहलाता है, आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। 12 को बताइए आंसर क्या होगा, तो 12 बच्चे हो जाएगा कॉर्निया। बाइफोकल, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधार होता है। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधार होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, जरा दूरदृष्टि दोष। देखिए दोस्तों, रॉड्स की कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, रंग, तेज, रोशनी, धुंधला रोशनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो धुंधला रोशनी। क्या हो जाएगा, धुंधला रोशनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता, कॉर्निया, रॉड्स और कॉन्स, पुतली, लेंस। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 15 का, तो 15 का हो जाएगा बच्चे आंसर आपका 15 के बी नंबर। ठीक है, रॉड्स और कॉन्स। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अगला, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा 16 का, तो ऊष्मीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्मीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका,
किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। 17 का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? तो कुंडली में हो जाएगा। क्या? कुंडली में धन और ऋण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वोल्ट के बराबर वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, जे जूल पर पावर -1, एस पर पावर -1, जी पर पावर जे पर -2, एस पर पावर -1। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 18 का आपका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की। बच्चों 19 के क्या हो जाएगा? नाइक्रोम की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आंसर 20 का क्या हो जाएगा? 20 का बच्चों आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ऑस्टर ने, एमीटर, बोर, फैराडे। 21 का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बच्चों आंसर आपका हो जाएगा ऑस्टर। क्या हो जाएगा? ऑस्टर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, वास्तविक और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों आंसर 22 का क्या हो जाएगा? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। लघु पतन के समय परिपथ का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है हीलियम, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। 25 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 26 का आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। किसका निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। 27 का बच्चों आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा हाइड्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये खास आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं। 29 के प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा उपरिकारक क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, अवक्षेपन। 30 का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6, C6H6। 33 का प्यारे बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये भी कोई खास नहीं है। हाँ, ये ठीक है क्वेश्चन आपके लिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः क्या होता है? कोई विलयन है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं बच्चों, उसका पीएच मान कितना होता है? आम होगा, क्षार होगा, बताइए, या उदासीन होगा? 33 का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 33 का प्यारे बच्चों आंसर आपका हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। ये भी कोई खास नहीं है आपके लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? Cl2, O2, NO2, CO2। 35 के प्यारे बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? तो CO2 हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी का डंक जो है बच्चों, उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो मेथोनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। बताओ 36 का आंसर क्या हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथोनोइक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaCSO4 × 5s2, CSO4 × हाफ H2O, CSO4 × 2s2, CaSO4 × H2O। तो 37 के बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर बच्चों हो जाएगा CSO4 × हाफ H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं, क्या बच्चे बताते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, लवण, इनमें से कोई नहीं। आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? 38 का बताइए फटाफट आप कमेंट में। तो क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? Si, Al, P, Na। तो आंसर बच्चों 39 के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 39 के प्यारे बच्चों बताइए फटाफट क्या होगा आंसर? तो आपको 39 के प्यारे बच्चों सी, फास्फोरस। ठीक है, मतलब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? HgZnCuAl। बताइए 40 का आंसर क्या होगा बच्चों? तो 40 का हो जाएगा Cu। ठीक है, कॉपर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? 1, 0, 2, 3। आपको आप सभी को पता है बच्चों संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है। 43 क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जी भी बच्चा को परमाणु संख्या याद नहीं हो रट लीजिए। ठीक है ना, उससे 1-2 क्वेश्चन आता है। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? 14, 15, 16, 17। तो गंधक की परमाणु संख्या बच्चों आपका क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अभिक्रियाशील मूलक बहुत फिर इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाशील मूलक सीओ सी ओ किसका? एल्डिहाइड समूह, ईथर समूह, एल्कोहल समूह, कार्बोनिल समूह। तो 43 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 43 का तो डी हो जाएगा, कार्बोनिल समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग के सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग के सदस्य? 3, 6, 13, 14। तो 45 के बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? 45 के बच्चों हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एथाइन एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1, 2, 3, 4। 46 का बच्चा आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन क्या है? FCl Br1। तो 47 का बच्चा आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो F मतलब फास्फोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर बच्चों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 5, 6, 7, 8। आवर्त सारणी में बच्चों आपका आवर्त कितना होता है? तो 7 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बच्चों? तो 7 होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? बताइए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है बच्चों? 1, 2, 3, 4। 49 का बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का तो 49 का बच्चों हो जाएगा 1। ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या कितनी है? 7, 10, 16, 18। तो 50 का बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है, 18। 50 में मतलब 40 सबको जवाब देना था बच्चों, आपका 50 बता चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है मेरे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय। आपको सेट 2 में मिलेंगे आप दूसरे चैप्टर में। ठीक है, तो आप रोजाना आप वीडियो देखिएगा। जो बच्चे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।